अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आओ आज की वीडियो में ना कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने तो सीखना नहीं है, तो अब जबरदस्ती आप लोगों को जो है ना वो चीजें पहले सिखानी पड़ेंगी आपको। पैसे जाया नहीं करने देने। जिस तरीके से यकीन मानो पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, मेरी एक ट्रेड ना बीएनबी की मेरी लॉस में गई। ठीक है, मेरा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे अपनी ट्रेड का अफसोस नहीं हुआ इतना जितना मैंने ये देखा कि यार लोगों ने कितने बड़े बड़े लॉस किए हैं। उन्हीं दिनों के बीच में मैं जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहे, तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत जरूरी है। लॉस तो होता है क्रिप्टो में, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये नहीं है कि हर वक्त प्रॉफिट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे लॉस जो नहीं होने चाहिए थे ना, हमारी ऑडियंस वो करती है। तो मैं ना आपको आज की वीडियो में ना कुछ 1 से 2 चीजें सिखाता हूं, टेक्निकल्स। देखो, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता हूं कि यार साइकिल्स में ट्रेड किया करो। ठीक है, कॉइन्स को उनके पूरे पूरे साइकिल्स को देखा करो कि यार किस कॉइन की एक्सपेक्टेडली अब जो साइकिल आएगा हमारे पास, उसमें कौन से कॉइन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि यार मैं आप लोगों को कहता हूं कि इन कॉइन्स को बाय कर लो, ये कॉइन्स आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ मार्केट। तो वो मैं किस बेसिस पे कह रहा होता हूं, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी चीजों को समझ सको कि यार देखो, जो पूरी मार्केट है इसमें ब्लाइंडली कोई कॉइन भी बाय नहीं किया जाता है। जो कॉइन मैं आपको बता रहा हूं तो वो ब्लाइंडली नहीं बता रहा होता, मैं आपको कोई बैकएंड रीजन होती है, कोई आपको टेक्निकल्स को देखते हुए बता रहा होता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से साइकिल्स को आइडेंटिफाई करते हुए आप मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हो, और किस तरीके से अगर मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करने लगी है तो आप कैसे उन कॉइन्स को आइडेंटिफाई करते हो जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देंगी। चार्ट्स की तरफ हम जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको 1 से 2 चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले ये कि साइकिल्स क्या होता है। देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। अगर सीखने का एम नहीं है तो यहीं से क्विट कर जाओ, ठीक है। और वीडियो को आप लाजमी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, साइकिल्स क्या होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में? चाहे स्टॉक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हो, साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइकिल्स ये चीज होती है कि देखो, जहां से मार्केट का एक रन स्टार्ट होता है ना, मार्केट वो पूरा रन लेते हुए ना, उस रन के अंदर एक पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर एक आपका पैराबोलिक मूव होता है, बुलिश मूव होता है, और एक बिरिश मूव होता है। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये दोनों आपके पास 50-50 होते हैं। मतलब ये कि जहां से आपका पंप स्टार्ट होता है ना, मार्केट अपना पूरा साइकिल कंप्लीट भी उसी प्राइस टैग पे आकर करती है। ठीक है, मतलब हमें साइकिल से ये पता चला कि जहां से मार्केट का पंप स्टार्ट हुआ है, अब मार्केट जितनी मर्जी ऊपर चली जाएगी ना, जब ये साइकिल की कंप्लीशन होगी ना, तो मार्केट एग्जैक्टली पूरी करेक्शन लेती हुई आपकी वो सेम प्राइस टैग तक आएगी। ठीक हो गया, आपको साइकिल की पहली चीज समझ आ गई। अब ना ये साइकिल्स आपके पास जिस टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो ना, उस पे आपके पास डिफरेंट साइकिल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। अगर आप 5 मिनट्स चार्ट देखोगे तो आपके पास हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और साइकिल कंप्लीट आपके पास हो रहा होगा। इसी तरीके से आप 4 आवर्ली भी आ जाओ, वहां पे साइकिल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। डेली पे चले जाओ, वहां पे ज्यादा बड़ी रेंज में साइकिल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। और वीकली पे चले जाओ तो आपके पास एक पूरे ओवरऑल मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसका साइकिल आपके पास फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज होगी। अब ये साइकिल्स देखने आपने किस चार्ट में है, देखने के लिए आपने अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं, और वो ये हैं कि आइदर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या आप स्विंग सेटअप्स की तरफ जाना चाहते हो। स्कैल्पिंग में मतलब मेरा ये है कि आइदर अगर आप मैक्रो प्ले करना चाहते हो हाई लेवरेजेस के साथ, वो भी मैं आपको गाइड करता हूं, लेकिन पहले अपने आप से पूछो कि आपका एम क्या है। अगर आप हाई लेवरेजेस ट्रेडिंग करते हो तो भी अपने माइंड में ये चीज को बिठाओ कि यार मैंने जो साइकिल्स ट्रेडिंग करनी है वो मैंने हाई लेवरेजेस के अकॉर्डिंगली करनी है, और मैंने हाई लेवरेजेस के लिए कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए फिर आपको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट पे साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो कि मेरी एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है कि साइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे से कोर्स किया हुआ है 1v1 ट्रेनिंग, या वैसे मेरा कोर्स बाय किया हुआ है, तो वहां पे वो सारी एपिसोड साइकिल्स ट्रेडिंग की भी पड़ी हुई है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज होगी। और अगर आप स्विंग सेटअप्स की तरफ जाना चाहते हो तो फिर आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपने साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक हो गया। अब देखो, 2 चीजें आपको क्लियर होगी साइकिल्स में। पहली चीज ये कि अगर आप स्कैल्पर और हाई लेवरेज ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपने 15 मिनट और शॉर्टर टाइम फ्रेम में साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप स्विंग सेटअप्स की तरफ या स्पॉट एक्युमुलेशन अगर आपने करनी है तो फिर आपने जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, साइकिल्स की चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार
कौन सा टाइम फ्रेम मोस्ट सुटेबल है यार जिसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेडिंग करें। देखो टाइम फ्रेम क्रिप्टो की मार्केट में जो मोस्ट सुटेबल है वो होता है 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसकी बेसिस पे अगर आपने लाइक 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर भी स्कैल्पिंग करनी है ना, तो आप 4 आवर चार्ट को देखते हुए वो वाले डिसीजंस भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपके टेक्निकल स्किल्स पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपने स्कैल्पिंग करनी हो, स्विंग सेटअप्स की तरफ जाना हो, स्पॉट एक्युमुलेशन करनी हो, मार्केट को शॉर्ट करना हो, लॉन्ग करना हो, या कोई भी ट्रेड सेटअप कुछ भी आपने करना हो। 4 आवर टाइम फ्रेम आपको सबसे अच्छा लोकल ट्रेंड बताता है जिसकी बेसिस पे आप मार्केट में प्ले कर सकते हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स की तरफ और मैं आपको एक से दो चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से लाइक कॉइन्स में पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हो। तो हम ज्यादा मूव करते हैं चार्ट्स की तरफ। अच्छा, अब ये स्क्रीन के ऊपर ना आपके पास चार्ट्स आ रहे होंगे और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ले जाऊं तो ये देखो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स है, लाइक आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स आपके पास अवेलेबल है। अब ये सारे कॉइन्स हम ट्रेड नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ अगर आपको मैं यहां पर क्लोजली कुछ दिखाऊं तो देखो ये सारे कॉइन्स की परसेंटेज डिफरेंट है। अब देखो जैसे प्लूटो जो है वो 11.78% पंप हुआ है, ठीक है। एजीएलडी हमारे पास 1.5% माइनस में चल रहा है। बीटीसी को देख लें, पॉल को देख लें, तो इन सबकी प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार हमने ना हर साइकिल में से उन कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइक जो भी रिलीफ का हमारा साइकिल प्रोड्यूस हो, जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके दे। मतलब यही हमारा गोल है ना कि यार हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिले। तो उसका एक ना होता है तरीका जो मैं आपको ये अभी करता हूं। अब देखो चार्ट्स में जाके ना सबसे पहले कॉइन्स का लाइक पूरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर देखा करो, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरीके से, स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने देखना है कि आप जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ना, जैसे कि हमारी जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है वो ये चल रही है हमारी, ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि यार ये इस करंट प्राइस टैग के बैकवर्ड साइड पे प्राइस एक्शन कैसा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारा जो यहां पर ये पूरा जो प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन में प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें हैं। लेकिन अब मार्केट हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है रिलीफ। तो हमने इस चीज को देखना है यार कि ये हमारे पास जो माना कॉइन है, ये माना का चार्ट है हमारे पास, तो ये माना आपको कैसी परफॉर्मेंस जनरेट करके देगा अगर मार्केट बीटीसी रिलीफ प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप सारे कॉइन्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हो, लाइक जो करंट मार्केट प्राइस टैग से बैकग्राउंड पे होती है। तो हमारी जो करंट मार्केट प्राइस टैग से बैकग्राउंड जो आपकी प्राइस एक्शन है वो है सारी कंसोलिडेशन, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन को अगर हम बीटीसी के कंपैरेटिवली कंपेयर करें, मतलब अगर मैं बीटीसी के चार्ट में जाऊं तो आपको देखो बीटीसी का चार्ट हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट मार्केट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आप बीटीसी का 4 आवर टाइम फ्रेम देखो और अगर आप जो है वो माना का 4 आवर टाइम फ्रेम देखो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंस किस तरीके से नजर आ रहा है कि देखो माना की कंसोलिडेशन एक बहुत थिक कंसोलिडेशन अपवर्ड साइड पे है, जिसका माना ने ब्रेक डाउन किया है, मतलब प्राइस ने अपनी कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन किया है। और अब हमारी ये पूरी कंसोलिडेशन जब ये प्राइस अपवर्ड साइड पे जाएगी तो ये हमारी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और थिक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, जिसको माना को ओवरटेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं आपको मैटिक में ले जाऊं इसी 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो अब ये आप मैटिक का ज्यादा जो है ना वो प्राइस एक्शन को देखो, करंट मार्केट प्राइस टैग को आप एनालाइज करो और मैटिक की बैकग्राउंड प्राइस को अगर आप जाकर देखो, जिस टाइम पे हमारे पास माना कंसोलिडेट कर रहा था उस सारी कंसोलिडेशन में आपके पास जो मैटिक है उसने एक रिलीफ प्रोड्यूस की, फिर करेक्शन ली और फिर आपके पास रिलीफ प्रोड्यूस करते हुए अपने साइकिल के लोकल टॉप पे जा रहे हैं। तो हमारे पास जो मैटिक में स्पेस अवेलेबल है ना अपवर्ड साइड में, वो ऑल द वे अप हमारे पास ये लोकल ऑल टाइम हाईज हैं, ठीक है, जो आपके पास 0.9 और 1.1 डॉलर्स पे बनते हैं, जहां तक मैटिक आपके पास ट्रेवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर मैटिक के केस में कोई एज सच इतनी ज्यादा यहां पे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल नहीं है, कोई थिक कंसोलिडेशन नहीं है, कोई मेजर वॉल्यूम थिकनेस हमारे पास अपवर्ड साइड में अवेलेबल नहीं है। तो हम यहां पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास बीटीसी ने रिलीफ प्रोड्यूस की तो हमारे पास मैटिक ऑल द वे अप 0.92 हमारे पास क्या कर सकता है अपवर्ड साइड में, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशो ये ज्यादा अपवर्ड साइड में ट्रेवल करेगा, ठीक हो गया। देखो अब ये देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लाइक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो जो आपको मार्केट में डिफाइन कर रहा है। लाइक अब देखो आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स में थे ना, लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 4 प्रोजेक्ट चूज किए थे, मैटिक, माना, बीटीसी और साथ डॉट, ठीक है। अब हमने देखा यार हमने सिर्फ माना और मैटिक को जब कंपेयर किया ना तो हमें पता चला कि यार माना में तो लाइक प्राइस एक्शन नेगेटिव है, लाइक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज्यादा है, तो माना इतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक हो गया। मतलब ये कि माना जब तक हमारे पास लाइक 5% ट्रेवल करेगा ना उस टाइम तक
मैटिक जो है वो लाइक 10% ट्रेवल कर जाएगा, क्योंकि मैटिक में अपवर्ड साइड पे रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। तो मैटिक को पंप करवाना एज कंपेयर टू माना ज्यादा इजी है। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि लाइक हर साइकिल में कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो प्राइस एक्शन की बेस पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉइन्स। तो अब देखो जो 4 कॉइन्स आपने चूज किए थे उसमें से लाइक आपके पास माना निकल गया, मतलब ये कि आप माना में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि माना अब ये जो साइकिल चल रहा है जिसमें रिलीफ मार्केट प्रोड्यूस करेगी, इसमें माना ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो देखो ये एक सिंपलेस्ट वे होता है जिसके थ्रू आप कॉइन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मुझे किन कॉइन्स को चूज करना चाहिए। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, इस प्रोसेस ने आपके कॉइन्स को फिल्टर किया है, आपको कोई एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने टॉप 10 कॉइन्स में से किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना था, तो ये आपको ये जो मेथड है ना, ये आपको प्राइस एक्शन मेथड आपको ये चीज बता रहा है कि यार ये 10 कॉइन्स में से आपके पास वो कौन सा कॉइन है जिसको आपको चूज करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको ज्यादा प्रॉफिट्स देगा। ठीक है, बाकी एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज, वो सारी चीजें टेक्निकल्स हैं जिसको आपने सीखना है और इंप्लीमेंट करते हुए फिर उस कॉइन के अंदर आपने क्या करना है, लाइक ट्रेड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने बाइंग करनी है। ट्रेडिंग करने का देखो एक रूल होता है, मतलब ये कि आप सबसे पहले कॉइन्स को आइडेंटिफाई करते हो कि यार मैंने ट्रेड किस कॉइन को करना है। ऐसे नहीं कि फलाना XYZ ने कह दिया यार इस कॉइन को बाय कर लो तो आपने बाय कर लिया, नहीं, पहले आपने लाइक कॉइन हंटिंग एक फेज होता है, ठीक है, ट्रेड करने से पहले कॉइन हंटिंग फेज में आप क्या करते हो, आप कॉइन को आइडेंटिफाई करते हो। कॉइन को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसके अंदर रज के स्कैल्पिंग करते हो, आप उसके अंदर घुस जाते हो। हाई लिवरेजेस भी फिर आप बेशक यूज करते हो, क्योंकि वो कॉइन हंटिंग करते हुए आपके पास लाइक वो कॉइन एक पूरी क्रिप्टो मार्केट में से लाइक एक एक्सेप्शनल चीज निकल आती है। ठीक है, मतलब जिसकी लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो आपके पास एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो पहले आप कॉइन हंटिंग करते हो, कॉइन हंटिंग से आपको लाइक आप 10 कॉइन्स थे, 10 में से एक कॉइन आपका निकल आया जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अब आपने सारा टेक्निकल एनालिसिस करना है उस कॉइन के अंदर, उसको आपने निचोड़ना है, देखना है एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, उसके ट्रिगर एरियाज, उसके सपोर्ट्स, उसके रेजिस्टेंसेस, आपने सारे प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन को एनालाइज करना है। सब चीजों को देखते हुए फिर आपने उसकी एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, अपना ट्रेड प्लान, वो सारी चीजें फिर आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये एक वे होता है जिसके थ्रू आप मार्केट में से कॉइन्स को फिल्टर कर सकते हो और आप मार्केट में क्या कर सकते हो, एक लाइक सेंसिबली प्ले कर सकते हो और मार्केट में एक स्टेप अहेड और आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन सकते हैं। लाइक जिस तरीके से मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस ओपन करता हूं, तो मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि यार अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है और जब रिलीफ प्रोड्यूस करे मार्केट, तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं वो कॉइन चूज करूं जो रिलीफ में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स दे। लाइक अगर BTC 5% पंप करे ना, तो जिस कॉइन में मैं ट्रेड करूं वो 10% पंप करे। ठीक है, और ये होता है हर साइकिल में, ये चीज होती है कि कुछ कॉइन्स आपके पास लाइक अगर BTC 5% पंप हुआ है ना, तो लाइक 50% कॉइन्स 5% ही पंप करेंगे, लेकिन बीच में से 5-6 कॉइन्स ऐसे होंगे जो 10% 15% आपके पास पंप कर जाएंगे। और ये मैं बात कर रहा हूं टॉप 10 मार्केट में से, लाइक मेजर क्रिप्टो मार्केट की, कि उसमें भी आपके पास ये चीज होती है। तो मेरी फिर प्रायोरिटी होती है कि यार मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट्स बने, क्योंकि मैं शॉर्ट्स की पोजीशन के प्रॉफिट तो सिक्योर नहीं कर रहा, तो मैंने लॉन्ग्स की सिक्योर करनी है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स बने। तो ये एक वे होता है जिसके थ्रू मैं जो है वो कॉइन्स को आइडेंटिफाई करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उसको ट्रेड करता हूं। इसी के साथ साथ अगर मेरे भाइयों आप लोग ये सारे स्किल्स सीखना चाहते हो, यकीन मानो ट्रेडिंग इतनी सिंपल है ना, लेकिन जो चीज चाहिए आपको वो ये चाहिए कि आप सीखो उन चीजों को। और अगर आप एक दफा इन सारी चीजों को सीख गए ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि भाई आपको मतलब आप चार्ट्स देखते जाओगे और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। भाई यहां से बाइंग, यहां से सेल, ये कॉइन, ये चीज, वो सारी चीजें आपको लाइक वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो सीखोगे नहीं तो क्रिप्टो में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं लाइक प्रीवियस 1 वीक से कि आप लोग सीखो। उसकी वजह ही ये है कि यार लोग इतना लॉस कर रहे हैं, मतलब मैं इस फील्ड में हूं ना, तो मुझसे लोग चीजें शेयर करते रहते हैं कि दानियाल भाई ये हो गया, तो मुझे पता है। तो लोग इतना लॉस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही यार कि ये मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो सीखें लाजमी। अगर सीखेंगे नहीं तो आपके ये 10-15 हज़ार डॉलर वाले पोर्टफोलियो सारे रगड़े जाएंगे। और अगर आप ये सारी चीजें प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हो, एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी 1v1 जो हमारी एक लाइक सर्विस है उसको आप अवेल कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।